रात 12 बजे से एक ऐसा दोष खत्म होने जा रहा है जो धनु राशि वालों के जीवन में या तो परिवर्तन की क्रांति लेकर आएगा, या उनके जीवन में समस्याओं को लेकर आएगा, या उनके जीवन की समस्याएं खत्म करेगा। मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब ब्रह्मांड में कोई राजयोग बनते हैं तो हम राजयोग की जानकारी आपको देते हैं। जब कोई ब्रह्मांड में योग बनते हैं, योगा योग बनते हैं, पंचशील सिद्धांत बनते हैं, तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि जानकारी देना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम गुरु हैं। अगर गुरु मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आगे का भविष्य हमारा सुरक्षित है या असुरक्षित है। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब गुरु और राहु का जो चांडाल दोष है वो खत्म होने जा रहा है। कैसे खत्म होने जा रहा है, आज इसी विषय पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके मुकद्दर पलटने वाला है। देखिए, जब गुरु और राहु दो एक साथ बैठते हैं तो क्या करते हैं, चांडाल दोष का निर्माण करते हैं। ये गुरु राहु का जो चांडाल दोष है, अगर जन्म पत्रिका में होता है तो क्या होता है कि बच्चे की जब शिक्षा आती है तो क्या होता है, शिक्षा में विलंब होता है, क्योंकि राहु जो बुद्धि है उसकी वो क्या है, मलिन है, क्रूरतापूर्ण है, और उसकी बुद्धि में क्या है, एक शक है, एक शक के अलावा भ्रम है, भ्रमजाल है और फोकस है। तो राहु को क्या माना जाता है, उपद्रव का कारण माना जाता है। राहु कोई शांत प्लेनेट नहीं है। राहु की जब बात करते हैं तो क्या होता है, शक पैदा होता है, फोकस पैदा होता है, और ये फोकस और शक ये क्या होता है कि समस्या में तब्दील हो जाता है। जब समस्या में तब्दील हो जाता है तो ये गुरु के संग में अगर आप जन्म पत्रिका देखें तो अगर आपकी गुरु राहु की युति है तो क्या होगा, पढ़ाई में विलंब आएगा, पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी, क्योंकि राहु क्या करता है, रोड़े मारता है। राहु का काम है रोड़े मारना, अल्टेस लगाना, तरक्की को रोकना और अटकाव को लेकर आना, क्योंकि राहु क्या करता है कि बुद्धि को भ्रमित करता है। इसलिए ये जो गुरु चांडाल दोष है अब धनु राशि वालों के जीवन से समाप्त होने जा रहा है। जो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद मेष राशि में विराजमान हुए हैं, वो क्या शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। तो आपका जो पंचम भाव है वो बुद्धि का, विद्या का, संतान का स्थान है। तो क्या हो रहा था कि आपके जीवन में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर राहु देव विराजमान है। जब राहु देव विराजमान हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर अड़चनें पैदा करते हैं, वहां पर दिक्कतें पैदा करते हैं, तरक्की को में बाधक होते हैं, तरक्की को रोकते हैं। तो क्या है, जब तरक्की रुकती है तो क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो जीवन आगे बढ़ नहीं पाता। हम कोई नौकरी के लिए जाते हैं या कोई व्यापार पर जाते हैं या कोई अपनी किसी भी संस्थान पर जाते हैं, हम उसको चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर फोकस नहीं रहता। हमारा माइंड क्या होता है, ब्रह्मजाल की तरफ चला जाता है, वो भटकाव देता है राहु। तो अब राहु क्या है कि 18 महीने बाद ये राशि को परिवर्तन करते हैं राहु देव। तो राहु क्या हो गया है, वीक हो गया है, क्योंकि राहु 28 अक्टूबर सन 2023 से राशि को परिवर्तन कर जाएंगे। ये क्या है, राहु और केतु वक्र चाल से चलते हैं, उल्टे चलते हैं। इनका काम ही उल्टे चलना है, क्योंकि ये शरारती प्लेनेट होते हैं। और जब ये उल्टे चलते हैं तो धनु राशि वालों के जो कि पंचम भाव में बैठे हैं वहां से हटकर 4th हाउस में आएंगे, और केतु देव 11th हाउस में बैठे हैं, वहां से हटकर 10th हाउस में आएंगे, जो कि कन्या राशि में आएंगे। तो फिर उसका आगे का वीडियो हम लेकर आएंगे कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। अब राहु जो है वो वीक हो गया है, बुरा हो गया है, कमजोर हो गया है, क्योंकि उसकी डिग्रिकली वाइज कम हो गई है। तो अब क्या है, गुरु पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, किशोरावस्था में आ गए हैं। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में क्या लाएंगे, अब लाएंगे उपलब्धि। आप कोई जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, उसमें सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, तो आपके जीवन में अब उपलब्धि भरा समय आ चुका है। और अगर जुआ सट्टा लॉटरी में अगर आप बार बार हारते हैं तो आप समझ लीजिए आपका राहु और बुध खराब है।
अगर राहु बुध खराब होगा तो वो क्या करता है, हार का सामना कर पाता है। और राहु बुध अच्छा होता है तो क्या होता है कि जीवन में तरक्की आती है। और जुआ सट्टा लॉटरी सेंसस खेलते हैं तो क्या होता है कि आगे की उन्नति को लेकर आते हैं। तो अगर आपका सही चल रहा है तो ठीक है, और नहीं है तो आप हमसे जन्म पत्रिका कर बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, एनालिसिस करा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप से जुड़िए, हमारी फीस पे कीजिए और हम आपकी समस्या का समाधान उपाय इलाज के साथ देंगे। कलयुगी उपाय इलाज अगर करते हैं आप तो आपके जीवन की समस्या का हर समाधान होता चला जाएगा और आपके जीवन से समस्या खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। इस टाइम को वेस्ट ना जाने दे। अब बात कर रहे हैं गुरुदेव की। देव गुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में उपलब्धि वाला समय लेके आ रहे हैं। काम कारोबार में तेजी आएगी। वैवाहिक जीवन जो शुरू करना चाहते हैं, जिनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापारी भाइयों का व्यापार तेजी से चलेगा, क्योंकि जब देव गुरु बृहस्पति के 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं तो क्या होता है कि जीवन में तरक्की आती है, उपलब्धि आती है और हमारा काम कारोबार तेजी से चलने लगता है। किसी भी प्रकार का काम कारोबार करते हैं, खाद्यान्न से संबंधित कारोबार करती हैं, फूड का काम करती हैं, तो आपके जीवन में तरक्की का समय आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय है, इस समय का लाभ उठाइए। तो मित्रों, ये था गुरु राहु का चंडाल दोष खत्म और आपके जीवन में आ रही है उपलब्धि। बस इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ी सी सावधानी बरतिए, क्योंकि ये ग्रह वक्र चाल से चल रहे हैं, वही शनिदेव भी वक्री चल रहे हैं। तो आप कोई पेपर या लीगल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके पेपर्स वगैरह आप चेक कर लीजिए। उसको चेकआउट करके ही आप उस पर कार्य कीजिए, साइन कीजिए और थोड़ी सी देखभाल कीजिए, तब ही आप किसी चीज को पढ़कर ही आगे बढ़िए। बस इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका डगमगा सकता है, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा धनु राशि वाले ध्यान रखें। बाकी का जो आपका परिवर्तन काल है वो बहुत ही अच्छा है, ग्रहों की युति अच्छी चल रही है, इस समय का लाभ उठाइए। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।